हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें 150 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। और ये जो वीडियो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है दोस्तों। तो जितने भी मेरे भाई बहन बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें और चैनल को शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हमसे बोला है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, बताइएगा। यानी जो पूर्व वैदिक जो आर्य थे उनका धर्म क्या था ये आपको बताना है। बताइए। भक्ति था, मूर्ति पूजा और यज्ञ था, प्रकृति पूजा और यज्ञ था, प्रकृति पूजा और भक्ति था। तो मैं आपको बता दूं, जो आर्य लोग आए थे भारत, उनका एक धर्म था, वो क्या था? प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। इसमें आपसे क्या बोला? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह तत्व के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? बताइएगा। क्या तक्षशिला से मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, कौशाम्बी से मिले हैं या हस्तिनापुर से मिले हैं? बताइएगा किससे मिले हैं। तो आप कहाँ से मिले हैं? अंतरंजी खेड़ा से लौह तत्व के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की। दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नति प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? बताइएगा। क्या अशोक की स्मृति में बना है, हर्ष, चंद्रगुप्त या अनंगपाल? बताइएगा। किसकी किसकी मतलब किसकी उन्नति प्रसिद्धि के कारण ये बना है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट होगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे कहा है पाल वंश के संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? बताइएगा। वह पाल वंश का कौन था संस्थापक था? बताइए। क्या गोपाल था, देवपाल था, धर्मपाल था या नारायण पाल था? कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गोपाल था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? जनरल डायर के कहने पे ही तो हिंदुस्तानियों पे गोली चली थी। और ये घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। कहाँ हुई थी? अमृतसर यानी पंजाब में ये घटना हुई थी। और किसने आदेश दिया था? डायर ने दिया था, जनरल डायर ने। बट इसको किसने मार डाला था ये आपको बताना है। क्या पृथ्वी सिंह आजाद ने मार दिया था, सरदार किशन सिंह ने मारा था, ऊधम सिंह ने, या सोहनलाल जोश ने मारा था? तो बताइएगा किसने मारा था। इसको ऊधम सिंह ने मारा था। तो आपका ऑप्शन जो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। इसमें आपसे बोला है किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला? बताइएगा। हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला है, इनमें से एक आंदोलन है। उस आंदोलन का नाम आपको बताना है। पहला है चंपारण सत्याग्रह, विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो उस आंदोलन का नाम क्या है जिसे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला है? वो क्या है? असहयोग आंदोलन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सी है वो दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। बताइएगा। माउंट एटना जिसे यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एटना। ठीक है। वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी है और सक्रिय है। इसका ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। क्या पुर्तगाल में, स्पेन में, ग्रीस में या इटली में? बताइएगा ये कहाँ स्थित है, कमेंट करिएगा। तो देखिए यूरोप में क्या क्या स्थित है? इटली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? यानी 3 जो आग्नेय चट्टानें होंगी और एक इनमें से आग्नेय चट्टान नहीं होगी, वो आपको बताना है। देखिए ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इनोवा भी आग्नेय चट्टान है और बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है। बट जो नाइस है ये आग्नेय चट्टान नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, जो सी है, बी है,
वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी कौन सी, ये आग्नेय चट्टानें हैं, जबकि ये कोई चट्टान ही नहीं है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, ठीक है, बोटेनिकल सर्व ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। क्या लखनऊ में है, बताइएगा, दार्जिलिंग में है, कोलकाता में है, ऊटकमंड में है, बताइएगा कहाँ स्थित है। 9th वाले का राइट आंसर बताइए कहाँ है दोस्तों, कोलकाता में स्थित है, यानी जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है, बताइएगा कहाँ स्थित है। क्या मध्य प्रदेश में स्थित है, असम में स्थित है, झारखंड में स्थित है, या पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ये जो है कहाँ स्थित है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ स्थित है, बताइएगा, कमेंट करिए, बताइएगा कहाँ स्थित है ये। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम में स्थित है, यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, काजीरंगा। क्या नाम है दोस्तों, काजीरंगा। और काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको बताना है। ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और गैंडा दिवस कब मनाते हैं, और गैंडा दिवस आपका 22 सितंबर को मनाते हैं, 22 सितंबर को गैंडा दिवस मनाते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। इसमें क्या बोला है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, बताइएगा भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, या मध्य भारत। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी घाट है। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, तमिलनाडु से, या केरल से, बताइएगा। साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी भी कहते हैं, और शांत घाटी कहाँ स्थित है, आपकी केरल में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की, तो यहाँ क्या स्थित है, फूलों की घाटी। जो आपका फूलों की घाटी है, फूलों की जो घाटी अगर पूछे तो उत्तराखंड है, और शांत घाटी अगर पूछे तो आपका क्या है, केरल है। रोहतांग सुरंग पूछे, रोहतांग दर्रा पूछे तो आपका हिमाचल प्रदेश है। और तमिलनाडु की बात करें तो मिलन मिलते कब है, जब हम गल करते हैं। तो पोंगल जो त्योहार है वो कहाँ का है, आपका तमिलनाडु का है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। बताइएगा भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु है, यानी भारत में जो नागरिक हैं वो इलेक्शन जब पढ़ते हैं, वोटिंग होती है, तो वोट कौन कौन डाल सकता है, उसकी न्यूनतम उम्र कितनी है, बताइएगा। क्या 18 वर्ष है, 16 वर्ष है, 21 वर्ष है, या 20 वर्ष है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सब जानते हैं कितनी वर्ष है, 18 वर्ष है, यानी 18 वर्ष से कम का बच्चा वोट नहीं डाल सकता। 18 साल से कितना भी बड़ा होगा वो वोट डाल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था, ये आपको बताना है। अब सरकारिया आयोग का कौन सदस्य था, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सरकारिया आयोग का जो सदस्य था वो कौन था। कमेंट करके मुझे बताइएगा सरकारिया आयोग का सदस्य कौन था, बताइएगा। वी शंकर था, के हनुमैंतिया था, डॉक्टर एस आर सेन था, ओबी अलगेसन था, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सेन था, यानी डॉक्टर एस आर सेन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी सरकारी आयोग की, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका स्थापना कब हुई थी, 1983 में क्या इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में निर्वाचनों का अधिचरण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें नियत है, बताइएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत की संसद, भारत के निर्वाचन आयोग, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा ये जो निर्वाचन जो अधिचरण है, जो निर्देशन है, जो नियंत्रण है, ये कौन देता है, भारत का निर्वाचन आयोग देता है, यानी ऑप्शन जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, बताइएगा। क्या संसद है, राष्ट्रपति है, लोकसभा का अध्यक्ष है, या प्रधानमंत्री है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन है। तो
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। अब आपको बताना है ये क्या है, इंडिया अर्थात भारत जो है ये क्या है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। राज्यों का संघ है, करेक्ट बात है, राज्यों का संघ है। एकात्मक शिष्टता वाला संघीय राज्य, गलत हो गया। संघीय गलत हो गया, संघीय गलत, राज्य संघीय राज्य नहीं है, राज्यों का संघ है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? बताइएगा किसकी सहमति के बिना कोई भी सरकारी खजाने में से कोई भी खर्च नहीं कर सकता? बताइएगा किस, संसद से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, या उच्चतम न्यायालय से? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो क्या होगा, संसद, यानी आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? बताइएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं या छठी? कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत ये किया गया था। बात करते हैं दोस्तों, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की शाख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है, वो क्या है? बताइएगा, आरबीआई है, नाबार्ड है, एआरडीसी है, या नेफेड है? बताइएगा कौन है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाबार्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे क्या बोला, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? यानी इनमें से कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती, वो आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा कौन सा कर जो है वो केंद्र सरकार नहीं। देखिए, उपहार कर राज्य केंद्र सरकार लगाती है, मनोरंजन कर भी लगाती है, निगम कर भी लगाती है, बट व्यक्तिगत जो कर होता है वो कौन लगाता है, वो राज्य सरकार लगाती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था, और वह था, बताइएगा कब किया गया था? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था। 1949 में किया गया था, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बताओ कौन सा है जिसने कार्बन टैक्स लगाया था? कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, ब्राजील है, या फ्रांस है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कार्बन टैक्स को लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है, बताइएगा। और ये एक कैसा कर है, ये मैं आपको बता दूं, ये एक प्रदूषण कर है, प्रदूषण के ऊपर एक कर लगता है, और ये सबसे पहले किसने लगाया था? न्यूजीलैंड ने लगाया था, यानी आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री बनी वो बताओ कौन है? सरोजिनी नायडू है, ये तो राज्यपाल थी, विजय लक्ष्मी पंडित है, सुचिता कृपलानी है, या सुश्री जयललिता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सुचिता जो कृपलानी है ये कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की। अब वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का में 75 जिले हैं दोस्तों और 18 मंडल हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? बताइएगा, क्या केरल में है, असम में है, राजस्थान में है, या हरियाणा में है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा कहाँ है। असम में जो गमछा है वो एक सांस्कृतिक प्रतीक है दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, या तमिलनाडु है? कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे लंबी जो तटरेखा है वो किसकी है? गुजरात की है दोस्तों। ठीक है, और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर, ये भी आपको पता होना चाहिए, गांधीनगर। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक माने जाने वाले
भारत में हरित क्रांति के जनक माने वाले नॉर्मन बोरलॉन्ग कहाँ के हैं, ये आपको बताना है। बताइएगा बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के हैं, यूएसए के हैं, न्यूजीलैंड के हैं या मैक्सिको के हैं? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कहाँ के हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ के हैं। यूएसए के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? यूएसए के हैं, यानी जो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? आगरा है, हैदराबाद है, मैसूर है या चेन्नई है? बताइए, सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर जो है सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है, यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। इसमें आपसे क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अरेबियन का है, कालाहारी का है, सहारा का है या थार का है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ का है। तो मैं आपको बता दूं, सहारा का जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पद्म श्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात है? बताइएगा, उपन्यासकार के लिए, गोल्फ खिलाड़ी के लिए, शास्त्रीय नृत्यक के लिए या बालुका कलाकार के लिए? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, बालुका कलाकार के लिए ये बहुत ज़्यादा विख्यात है, यानी प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है, डी है दोस्तों, वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 31 की। बताइएगा, डिंग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? बताइएगा, डिंग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा, किसे जाना जाता है? हिमा दास को जाना जाता है, दूती चंद को, मनु भास्कर को या दिव्या काकरान को जाना जाता है? बताइएगा, कैसे जाना जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको हिमा दास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? बताइएगा, मनीला में, जेनेवा में, स्टॉकहोम में या न्यूयॉर्क में? बताइएगा, जो नोबेल पुरस्कार है वो हर साल कहाँ बांटे जाते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है हर साल कहाँ बांटे जाते हैं दोस्तों। कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो क्या है? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। सलीम अली थे, सलीम अली थे, अब आपको बताना है, एक विख्यात उर्दू कवि थे, एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे, एक विख्यात गजल गायक थे, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, सलीम अली कौन थे? कमेंट करके मुझे बताइएगा। 33 का राइट आंसर, एक विख्यात जो है पक्षी वैज्ञानिक थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो आपका ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, इतिहास के क्षेत्र में दिया जाता है, नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है या नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा 34 का। तो मैं आपको बता दूं, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की आ गया है प्रश्न नंबर 35। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइएगा, क्या चिल्का झील है, बूलर झील है, लोटक झील है या सांबर झील है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? भारत में बूलर झील है, यानी जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। जबकि बात करते हैं दोस्तों सबसे विश्व की ताजे पानी की कौन सी झील है? बताइएगा कमेंट करके, उसका नाम आपको बताना है, उसका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? बताइएगा, कोहिमा है, ईटानगर है, आइजोल है या करबी एंगलोंग है? बताइएगा कौन सी है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर आप मुझे बताइएगा कि क्या होगा। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोहिमा की बात करते हैं, ये आपकी नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है दोस्तों। ईटानगर की बात करते हैं दोस्तों, ईटानगर कहाँ की है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश की है। वेरी गुड, कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की।
एजरा कप का संबंध किस खेल से है बताइएगा? क्या पोलो से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है या नौका चालन से है? बताइएगा किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। एजरा कप जो है वो किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलो से संबंधित है, यानी जो आपको ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। लोकपाल नियुक्ति करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, ये आपको बताना है। फ्रांस है, चीन है, स्वीडन है या बेलग्रेड है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा दोस्तों। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? बताइएगा। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा कि अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है। मीरा करजई, फिरोज गांधी, नेल्सन मंडेला या एम के गांधी? बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन फेमस है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर बताइए, कौन है? मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है अफ्रीका के गांधी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 40 की। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? बताइएगा। जो आपका ऑल इंडिया रेडियो है इसकी स्थापना कब हुई? कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी, 1927 में हुई थी, 1950 में, 1936 में। तो मैं आपको बता दूं जो ऑल इंडिया जो रेडियो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। जबकि एक वर्ड और आपने सुना होगा, आकाशवाणी। आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है कमेंट करके। ये आपकी हुई थी 1957 में आकाशवाणी की स्थापना हुई थी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। बताइएगा भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। बंकिम चटर्जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, सरोजिनी नायडू है या अरविंद घोष है? बताइएगा कमेंट करके। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है, सभी जानते हैं। और राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 42 की। इसमें आपसे बोला भारत के किस राज्य ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया? बताइएगा। महाराष्ट्र ने, दिल्ली ने, मध्य प्रदेश ने या कर्नाटक ने? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं मलखंब जो है राष्ट्रीय खेल किसने घोषित किया था? मध्य प्रदेश ने किया है, यानी जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। संगणकों के आईसी चिप प्राय बने होते हैं? बताइएगा। जो संगणक होते हैं उनके जो आईसी जो चिप होती हैं वो किसकी बनी होती है? बताइएगा। लेड की, क्रोमियम की, सिलिकॉन की या सोने की? बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए लेड का संकेत क्या होता है? पीबी होता है, सिलिकॉन का एसआई होता है, सोने का क्या होता है? एयू होता है, और जबकि क्रोमियम का क्या होता है? सीआर होता है। तो बताइएगा ये किसकी बनी होती है? जितनी भी चिप होती है ये सारी सिलिकॉन की बनी होती है, यानी जो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 44 की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। बताइएगा इसका राइट आंसर। अनुपम क्या है? बताइएगा। कमेंट करके बताइए कि अनुपम एक क्या है? एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, एक नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? तो मैं आपको बता दूं अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर के नाम है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई है? बताइए। जो सबसे छोटी मेमोरी साइज की जो इकाई है वो क्या है? वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा सबसे छोटी, बताइएगा। देखो सबसे बड़ी क्या होती है? पीबी, जिसका नाम क्या है? पेराबाइट। फिर उससे छोटी कौन सी होती है? टीबी यानी टेराबाइट। फिर उससे छोटी कौन सी होती है? जीबी यानी गीगाबाइट। फिर क्या होती है? एमबी यानी मेगाबाइट। फिर इसके बाद में क्या होती है? केबी यानी किलोबाइट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? केबी हो जाएगी। और केबी कहाँ है? जो आपका ऑप्शन जो आपका ए है उसमें दी गई है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। जो आपका ऑप्शन जो आपका इसमें ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? जावा को किस कंपनी ने विकसित किया? जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, नोवेल ने किया था, और ओरेकल ने किया था, या सन माइक्रो सिस्टम ने किया था? कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने किया था। बताइएगा। जावा एक क्या है? प्रोसेसिंग भाषा है, जिसे मूल सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स ने क्या किया था?
विकसित किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 47 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप बताइएगा, 47 के बारे में बताइएगा कि तीसरे राज्य जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, बताइएगा। क्या उत्तर प्रदेश ने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है, कर्नाटक ने किया है, या गुजरात ने किया है? तो कमेंट करके मुझे आप इसका राइट आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत को पूरा हो गया, बताइएगा। अमृत सरोवर क्या रायपुर, लखनऊ, अयोध्या या कानपुर? कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर की ग्राम पंचायत का ये क्या पूरा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, रायपुर नहीं होता, रामपुर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन जो ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया? क्या केरल ने, मध्य प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने या अरुणाचल प्रदेश ने? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने किया है, केरल ने किया है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी कर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या भारत है, ब्रिटेन है, फ्रांस है या मलेशिया है? कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते। इसमें आपसे क्या कहा गया है, इसमें आपसे बोला है कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगा, बताइएगा। क्या हरियाणा करेगा, गोवा करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा या हिमाचल प्रदेश करेगा? तो कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर दीजिए कि कौन सा करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, लखनऊ है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। और दोस्तों इसके बारे में एक बात और बता दें कि पहला बजट पेश करने वाली और पहला बजट पेश जो किया है वो क्या है, पेपरलेस है। ऐसा कौन सा राज्य है? तो ये आपसे पूछा जाएगा, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगाया गया था? अब आपको ये ध्यान रखना है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगाया गया? क्या उत्तर प्रदेश में लगाया गया, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में? तो बताइएगा कहाँ लगाया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी यूपी में लगाया गया है दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की। देखिएगा, किस राज्य सरकार ने मिसाइल आकाश और ब्रह्मोस के लिए वन रुपए में 263 हेक्टेयर जमीन देने का निर्णय लिया है, बताइएगा किसने दिया है। क्या महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने दिया है, राजस्थान की ने, बिहार की ने या उत्तर प्रदेश की ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत जो आपकी योजना है इसकी शुरुआत किस जिले से की गई थी, बताइएगा। क्या गुरुग्राम से की गई थी, वाराणसी से की गई थी, भोपाल से की गई थी या आपका गुवाहाटी से की गई थी? तो 4th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी से की गई थी। ठीक है दोस्तों, आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी है जो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 31 मई या 20 जुलाई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा, 31 मई को मनाते हैं। अब आपको बताना है कि विश्व श्रम दिवस जो है, विश्व श्रम दिवस कब मनाते हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। आईपीएल में अब कितनी टीमें हो गई हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आईपीएल में अब कितनी टीमें हो गई हैं। 10,
14, 12 या 16? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कितनी हो गई है? 10 हो गई है। श्रम दिवस जो है आपका 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों। श्रम दिवस जो आपका 1 मई को मनाया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी गतिविधियों को आसान करने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप विकसित किया है? बताइएगा। ऑप्शन है टाइगर, इंडियन, गरुड़, ये लेपर्ड। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। किस देश के शोधकर्ताओं ने 2022 में पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट विकसित किया है? बताइएगा। क्या भारत ने किया है, चीन ने किया है, अमेरिका ने किया है या मैक्सिको ने किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको ने किया है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पर हमला कब किया है? बताइए। यूक्रेन पर हमला अभी अभी किसने किया है? बताइएगा कमेंट करके 9 वाले का आंसर। सबको पता है रूस ने किया था। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10। इसमें आपसे बोला नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? बताइएगा। ड्रोन की अनुमति देने के लिए अमेरिका, इजराइल, भारत या रूस? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल बना है। प्रश्न नंबर 11। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? बताइए। हड़प्पा का स्थल है और वो आपका कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। तो बताइएगा 11 का क्या होगा और वो आपका कौन सा होगा? कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, जो धौलावीरा है ये आपका गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है। और कालीबंगन की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका राजस्थान में है। तो ये दो तो होंगे नहीं। वही बात करते हैं दोस्तों आलमगीरपुर, ये आपका कहाँ है दोस्तों? यूपी में है। तो आपका एक ही रह गया। कौन सा? राखीगढ़ी, ये आपका कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में है। तो आपका राखीगढ़ी कहाँ है? आपका हरियाणा में है। धौलावीरा गुजरात में है और कालीबंगन राजस्थान में है और आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12। तो इसमें आपसे क्या कहा गया? दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार द्वारा बनवाई गई थी। बताओ चोर मीनार द्वारा क्या बनवाई गई थी? चोर मीनार द्वारा बनवाई गई थी मतलब किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, औरंगजेब द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी या अकबर द्वारा बनवाई गई थी? देखिए चार मीनार अलग होता है, ये चोर मीनार है ये अलग है। ठीक है दोस्तों। तो ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। निम्नलिखित में से किस शासक ने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? भूमि मापन की व्यवस्था जो है वो किसने प्रारंभ की थी? शाहजहां ने की थी, अकबर ने की थी, बहादुर शाह ने की थी या शेरशाह सूरी ने की थी? दोस्तों शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण करवाया था जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में हुआ था। बट ये किस दिन हुआ था ये भी आपको कमेंट करके बताना है और किस किस के बीच हुआ था। तो मैं आपको बता दूं ये आपका 18 जून को हुआ था। 18 जून को हुआ था और ये आपका किसके साथ हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के साथ हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। बताइएगा। अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था? बताइएगा। वो अवध के क्या थे? नवाब थे और उन्होंने लखनऊ में जो इमाम बाड़ा बनवाया है वो किसने बनवाया था? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका जो इमाम बाड़ा है वो किसने बनवाया? असफ उद दौला ने बनवाया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। बताइएगा। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? बताइएगा। क्या सिगरेट उद्योग है, नाई की दुकान है, वेल्डिंग की दुकान है या खेती करने वाले किसान है? अल्प अधिकार यानी उनका बहुत ही कम अधिकार रह गया है। ठीक है। तो ये आपको बताना है।
तो कमेंट करके मुझे बताइएगा 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिगरेट उद्योग हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या कहा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से कौन सी एक शर्त है, ये आपको बताना है। उत्पाद में विभेदन, ये जरूरी नहीं है। किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य आगे पड़ते हैं, और शायद इससे कोई बढ़िया ऑप्शन मिल जाए, ये भी नहीं होगा। बात करते हैं अब इसमें प्रश्न नंबर मतलब सी वाले की, विक्रेता अधिक लेकिन क्रेता कम। तो ये तो ठीक ठाक लग रहा है, चलो देखते हैं। किसी एक समय में एक जैसे सामानों के समान मूल्य, तो ये जो क्या हुआ ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियमांक की भांति कार्य करती है, बताइए। IRDA, SEBI यानी सेबी, RBI, DRI, बताइएगा कौन सी जो है म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियमांक की भांति कार्य करती है। 18 का राइट आंसर आप मुझे बताइएगा, तो वो कौन करती है, सेबी करती है, यानी जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, बताइएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइएगा कब की गई थी। 1921 में की गई थी, 1930 में, 1935 में, 1955 में। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कब की गई थी, 1900, बताइएगा कमेंट करके कि जो 19 वाले का राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइएगा। देखिए मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना कब की गई थी, 1921 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये आपका कब हुआ था, 1955 में हुआ था दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। देखिएगा 20 वाले का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है, कानून बनाना, बजट बनाना, बजट पारित करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि कौन सा जो है आपका व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बजट बनाना। बजट जो है सरकार बनाती है, व्यवस्थापिका नहीं बनाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। 21 वाले का देखिए, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजन की भांति कार्य करता है। अरावली रिज करता है, शिवालिक पहाड़ियां करती हैं, विंध्य श्रेणी करता है, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो बताइएगा 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरावली रिज करता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बताइएगा प्रश्न नंबर 22 का, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम क्या है, बैरन है, और ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। एक आइलैंड पर स्थित है और उसका आपको नाम बताना है कमेंट करके कि 22 वाले का वो कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है आपका, अंडमान निकोबार पे ये द्वीप समूह है, यहाँ स्थित है दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान बताना है। तो बताइएगा प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कौन सा है, दूसरा स्थान है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 24 वाला देखिएगा, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग पूर्वी और उत्तर मानसून से प्राप्त करता है, बताइएगा पूर्वी और उत्तरी मानसून से प्राप्त करता है। तो अब इसमें से ऑप्शन देखते हैं दोस्तों कौन सा होगा, देखिएगा बताइएगा, ये आपके दिए गए हैं ऑप्शन, बताइएगा कौन सा होगा। क्या केरल होगा, मराठवाड़ा होगा, गंगीय पश्चिम बंगाल होगा, या कोरोमंडल और रायल सीमा होगी। तो बताइएगा 24 वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कोरोमंडल हो जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा नेक्स्ट 25 वाला, डैश 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 स्टेट जावा द्वीप समूह पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है। क्या सुंडा करता है, कुक करता है, यूकाटान करता है, या मलक्का करता है। तो 25 वाले का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, सुंडा हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की।
जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा का में क्या परिवर्तन होता है। यानी कोई गतिशील पिंड है, मान लो वो एक्स की स्पीड से आ रहा है और उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाए, दोगुनी हो जाए, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो गतिज अगर स्पीड दोगुनी होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी, यानी डबल हो जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कितनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि गतिज ऊर्जा का क्या होता है, यानी कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन टू एम बी स्क्वायर होता है। अब जो स्पीड है वो कितनी है, गति कितनी है, बी है। अब बी की जगह मैं क्या रख दूं, टू बी रख दूं, दो गुनी कर दूं टू बी। तो जब टू बी रख दूंगा तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, एक बटे दो एम, और क्या हो जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा, यहाँ फोर वी स्क्वायर। तो चार आ गया ना आगे, तो चार गुना हो गई, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं, अगर तीन रखेंगे तो नौ गुना हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है, बताइएगा ऊष्मा धारिता किसकी सबसे अधिक है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या जल की अधिक है, लोहे का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा या क्लोरोफॉर्म। तो मैं आपको बता दूं, जल की जो ऊष्मा धारिता सबसे ज्यादा अधिक होती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। 28 का बताइएगा, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण डैश क्या कहलाता है। तापमान को विशिष्ट डिग्री तक व्यवस्थित करने वाला एक उपकरण होता है, उसका क्या नाम है, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने यूज भी किया होगा। वो क्या होता है, थर्मोस्टेट होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। मनुष्य के नाखून डेड डेस्क किसके बने होते हैं, बताइएगा। जो मनुष्य के नाखून होते हैं वो किसके बने होते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 29 वाले का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। पिगमेंट के, इलास्टिन के, एल्बुमिन के या केरेटिन के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरेटिन के बने होते हैं। बताइएगा 29 वाला क्वेश्चन, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती, बताइएगा। रक्त का परिवहन वह नहीं करती। तो आपको इनमें से कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा 30 वाले का। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, धमनी वह रक्त पर वाहिकाएं हैं जो शुद्ध रक्त को और उसमें ऑक्सीजन जो होती है उसको हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाती है। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी धमनी कहते हैं दोस्तों। ये अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 31 की। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना, ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा आंदोलन था उसमें वंदे मातरम जो है लोगों का बहुत ही लोकप्रिय गीत बना, तो बताइएगा। पहले आंदोलन का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, बताइएगा। और ये आंदोलन कब हुआ था ये भी आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये कब हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद की घटना है, यानी 1905 से लेकर के 1911 तक ये आंदोलन चला था, तब ये हुआ था। तो इस आंदोलन का नाम क्या है, स्वदेशी आंदोलन। बताइएगा 32 वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई, बताइएगा। दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी और वो किन संशोधन द्वारा की गई थी, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किस संशोधन द्वारा बनाई गई थी, 65 संशोधन द्वारा, 69, 72 या इनमें से कोई विकल्प नहीं, बताइएगा। तो 32 वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संशोधन ये कब बनाया गया था, 1991 में हुई थी ये। और ये कब हुआ था, 69वां संशोधन 1991 में ये हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 33 की। देखिएगा 33 का मुझे बताइएगा, अनुच्छेद 368 वर्णित करता है, यानी क्या इसमें कहा गया है 368 में, ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपातकाल की घोषणा, विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का
स्थगन, न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने की शक्ति, संविधान संशोधन की संसद को शक्ति है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका जो डी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। प्रश्न नंबर 34 को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, देखिएगा। अब आप देखिएगा क्या होगा। 34 वाले में कहा गया है गांधी इरविन समझौता। जो आपका गांधी इरविन समझौता है, ये पहले आपको बताना है ये कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक शर्त नहीं थी। नमक टैक्स हटाना, कानून तौर पर उत्पाद, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना। बताइएगा ये था, तो आप बोलोगे ये बिल्कुल नहीं थी शर्त। ठीक है, ये शर्त नहीं थी। खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना जरूरी नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन से रोकना, ये भी नहीं था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। वह कौन सा अनुच्छेद है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं ये अनुच्छेद कौन सा है, 324 अनुच्छेद है, यानी आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। डैश, यहाँ देखते हैं क्या आएगा। यूनाइटेड किंगडम ने संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसमें ब्रिटिश सरकार के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। अब आपको बताना है फ्रेजर आयोग था, हंटर आयोग था, साइमन आयोग था या सर्जेंट आयोग था। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 36 वाले का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइएगा ये क्या होगा, इसका साइमन आयोग होगा। और ये कब आया था, 1927 में आया था दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। प्रश्न नंबर 37 में देखिएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। बताइएगा जो दिल्ली में स्थित हाई कोर्ट है, इसकी जो पहली न्यायपालिका थी, यानी जो न्यायाधीश था, जो जज था, वह कौन है, ये आपको बताना है कौन बना था। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीला सेठ थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। इसमें आपसे बोला, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हैं तो संसद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, ये आपको बताना है। बताइएगा यानी लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही पद क्या है, रिक्त है। तो संसद की जो बैठक की जो अध्यक्षता होगी वो कौन करेगा, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो बताइएगा कौन करेगा। सदन द्वारा नामित सदस्य, यानी सदन जो चाहेगा उनमें से कोई भी एक को खड़ा करेगा और वह क्या करेगा, इसको संभालेगा, अध्यक्षता करेगा। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला जो है वो राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। देखिएगा इसमें क्या बोला, भारत में निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। बताइएगा न्यायमूर्ति ने किया था, अब आपको बताना है। और राष्ट्रपति की जगह पे कार्य किया था, ये आपको बताना है राष्ट्रपति के रूप में। तो बताइएगा 39 का राइट आंसर क्या होगा। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने, जरूर नहीं था। न्यायमूर्ति एच कानिया ने, इसने भी नहीं किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन जो है आपका सी और डी है। इनमें से देखिएगा न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती नहीं, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की दोस्तों। 40 में बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 243 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट तथा इसके बीच फैली हुई है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 41 का राइट आंसर क्या होगा। ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। 87
डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, ठीक है। या आपको ईस्ट का मतलब पूरब, हिंदी में ऐसे कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 42 की। इसमें आपसे बोला गया है भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता। उत्तर में थल सीमा, जो थल सीमा है वो साझा नहीं करता, ये आपको बताना है उत्तर में। तो बताइएगा 42 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, क्योंकि उत्तर में तो म्यांमार है ही नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। वही बात करते हैं, कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं दोस्तों कि आप देखते ही कि हम तुरंत बता दोगे। तो आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अब बताइएगा प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। बताइएगा हिमालय का हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, असम कहलाता है, ठीक है दोस्तों, असम कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 44 की। 44 वाला देखिएगा क्या बोला है आपसे इसमें, उत्तर भारत में पंजाब के मैदानों में का वर्चस्व है। बताइएगा दोनों है, दोआबो है, दरो है या ग्रेनाइट है। बताइएगा 44 का क्या हो जाएगा, दोआबो हो जाएगा, यानी जो आपका सी है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। किस भारतीय विशेषता के कारण भारत मध्य एशिया की तुलना में मृदु सर्दियों का अनुभव करता है। हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरीय मैदानों या तटीय मैदानों। तो बताइएगा 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, हिमालय पर्वत हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 46 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बॉम्बे हार्ड अपने डैश धरोहर के लिए जाना जाता है। बताइएगा किसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए, हीरे के लिए, पेट्रोलियम के लिए या लोहे के लिए जाना जाता है। तो बताइएगा ये किसके लिए जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये किसके लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 47 का बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अनंत अरब सागर में गिरती है, यानी अंत तक वह अरब सागर में गिरती है, वो क्या है, कावेरी है, नर्मदा है, गंगा है या यमुना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 47 का राइट आंसर क्या होगा। तो 47 का क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 48 की। बताइएगा 48 का क्या होगा। 48 में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, ये आपको बताना है। बताइएगा किसका मिलान जो है वह सही नहीं है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये बताइएगा कमेंट करके कि इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं। अब 48 का आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से जो किसका मिलान है वो करेक्ट नहीं होगा। बताइएगा 48 का राइट आंसर मुझे बताइएगा किसका मिलान जो है वो करेक्ट नहीं है, बाकी सबके जो है सही है, ठीक है दोस्तों। कमेंट करके मुझे बताइएगा किसका मिलान जो है वो सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं विश्व अक्षम लोगों का जो दिवस है वो कितना है, 3 दिसंबर है। तो ये तो ठीक हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो 8 दिसंबर को नहीं मनाया जाता, वो कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप क्या कर लोगे, 7 कर लोगे, यही वाला रॉन्ग था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्योंकि यही रॉन्ग दिया है। बात करते हैं 49 वाले प्रश्न की। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे। बताइएगा इनमें से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। सभी जानते हैं, करेक्ट करके मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। सभी जानते हैं, ऑप्शन जो आपका ये स्वामी दयानंद ने की थी। बात आइएगा प्रश्न नंबर 50 का। पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखी है। बताइएगा सोमेश्वर ठड ने की है, कल्हड़ ने की है, पृथ्वीराज चौहान ने लिखी है या सोमदेव ने लिखी है। तो मैं आपको बता दूं पुस्तक कथा सरिता जो सागर है ये आपके सोमदेव ने लिखी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए देखिएगा आपसे इसमें क्या बोला है, संगीत कलानिधि पुरस्कार, यानी एक पुरस्कार है जिसका नाम क्या है, संगीत कलानिधि पुरस्कार, जो 2022 के लिए
किसे चुना गया था, बताइएगा। संगीत कला निधि पुरस्कार देने के लिए 2022 में किसे चुना गया था, ये आपको बताना है। बताइए, लालगुडी जी, जे.आर. कृष्णन को, विजय लक्ष्मी को, लालगुडी जी, जे.आर. कृष्णन और विजय लक्ष्मी को, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो संगीत कला निधि पुरस्कार है 2022 का देने के लिए 2 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिनका पहला नाम क्या है, लालगुडी और विजय लक्ष्मी। अब ये दोनों तो टिक कर नहीं सकते, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें लालगुडी जी भी हैं और जे.आर. कृष्णन, विजय लक्ष्मी ये भी हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 2। इसमें आपसे क्या बोला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की कितनी महिलाएं आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है, यानी जो आशाएं होती हैं उनको सम्मानित किया है। अब कितने से सम्मानित किया है ये आपको बताना है, कि 5 लाख से किया है, 10 लाख से किया है, 15 लाख से, या 20 लाख से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो WHO है उसने ये संगठन है, इसमें जो आशाएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनको सम्मानित किया गया है किससे, 10 लाख रुपए से। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है, बताइएगा। 968 को, 1025 को, 1160 को, या 1222 को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1160 को सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है, बताइए। डॉक्टर माया रानी, फातिमा बीबी, सुमता मुखर्जी, या डॉक्टर बीना मोदी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर बीना मोदी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी अवार्ड 2022 चुना गया, बताइएगा। यानी वो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिनको जॉन एफ कैनेडी अवार्ड 2022 के लिए चुना गया था। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस, अमेरिका, स्लोवाकिया, या आपका यूक्रेन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है, यूक्रेन के लिए के जो राष्ट्रपति हैं उनको चुना गया है जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, बताइएगा। यानी भारत देश के जो चुनाव आयुक्त हैं वो नए अभी बने हैं, वो कौन है ये आपको बताना है। नरेश लांबा है, राजीव कुमार है, संजय कस्बा है, या दिलीप जाड़ी है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, राजीव कुमार जो है नए चुनाव आयुक्त हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें से आपका इस बार यूपी पैट में कई सारे प्रश्न बनेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन लाइव जुड़े और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला है, किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है, बताइएगा। किसे बनाया गया है, वेदपाल गोदारा को, नरीना देवी को, निधि छिब्बर को, या सुनील नौरंग को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निधि छिब्बर जो है वो सीबीएसई के क्या है, अध्यक्ष बनी है नई। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। इसमें आपसे बोला गया है थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, बताइएगा। जो थल सेना है, 3 सेनाएं होती हैं, जल थल वायु। इसके जो थल सेना का उप प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। माहीपाल शर्मा, BS राजू, अजय शंकर, या YP देसाई। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, BS राजू को चुना गया है थल सेना का उप प्रमुख। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सलाहकार जो है नियुक्त किया गया है, उसका आपको नाम बताना है कि वो कौन है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन है। गौरव जैन है, विजय दीक्षित है, अंशुमन गिल है,
या तरुण कपूर हैं? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। तो प्रधानमंत्री का जो नया सलाहकार है उसका नाम क्या है? तरुण कपूर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ऐसी बहुत वीडियो को देखने के लिए। तो बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला है? आयुष्मान भारत दिवस, जो आपका आयुष्मान भारत दिवस है ये कब मनाया जाता है? बताइएगा। 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 30 अप्रैल को मनाया जाता है, 10 मार्च को या 21 अप्रैल को? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो आयुष्मान भारत दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख धर्म गुरु डैश डैश संकलित किया था? बताइएगा 5वें गुरु ने किया था, उनका आपको नाम बताना है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु रामदास? कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने किया था और ये कब किया था, ये भी आपको बताना है। तो ये कब किया था दोस्तों? मैं आपको बता दूं 1581 से लेकर के 1606 तक ये किया था दोस्तों। और ये किसने किया था? कमेंट करके मुझे बताइएगा। गुरु अर्जुन देव। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, गुरु अर्जुन देव ने किया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। जहांगीर डैश डैश मुगल सम्राट ने 1605 से भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया, यानी 1605 से लेकर के 1627 तक उसने शासन किया। तो 1627 में क्या हो गई थी? उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको बताना है कि जो वो मुगल सम्राट था वो कौन से नंबर का था। ठीक है, बताइए जहांगीर कौन से चौथे नंबर का था, तीसरे, पांचवे या दूसरे? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये किस नंबर का था दोस्तों। और इसका मकबरा कहाँ स्थित है ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो मैं आपको बता दूं ये चौथे नंबर का था जहांगीर। और इसका जो मकबरा है उसका नाम क्या है दोस्तों? शाहदरा। शाहदरा क्या है इसके मकबरे का नाम है। और ये वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? लाहौर पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं इसे। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर आपको करना है। बताइएगा जीएसटी के संबंध में करना है। और मैं आपको एक बात और से पूछना चाहता हूं कि जो जीएसटी है ये कैसा कर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कौन से संविधान संशोधन से लागू हुई थी? तो मैं आपको बता दूं ये 101वें संविधान संशोधन से लागू हुई थी दोस्तों। यह व्यापक प्रभाव को कम करता है। सही बात है, व्यापार जो प्रभाव होता है उसको कम करता है। यह एक अप्रत्यक्ष व्यापार कर है, जो मैंने अभी आपसे पूछा था। आम घरेलू बाजार को तैयार करने का लक्ष्य है। मदिरा और पेट्रोल को जीएसटी से छूट प्राप्त है। बताइएगा इनमें से कौन सा जो कथन है वो करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा इसका करेक्ट है। देखो ये जो है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो देखो इनमें से क्या है? चारों है, 1 2 3। अब इसमें चौथा नहीं है, इसमें दूसरा पहला नहीं है, इसमें भी पहला नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो कर हैं वो इसी में ही क्या है? इसी में ही लिखे हुए हैं। तो ये चारों जो ऑप्शन है वो दोस्तों करेक्ट है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। अब आपको बताना है प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके 14 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राजस्थान के उस वार्षिक मेले का नाम आपको बताना है क्या है जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख योजना होता है। बताइएगा, आयोजन होता है। बताइएगा, ऊंटों का व्यापार होता है और राजस्थान का वह एक प्रमुख मेला है और वार्षिक मेला है, यानी साल में एक बार लगता है। बताइएगा उसका नाम क्या है? सूरज कुंड मेला, पुष्कर मेला, सोनेपुर मेला या मारू मेला? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? पुष्कर मेला, यानी जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला? 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ था जब डैश 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 भारत का गवर्नर जनरल था। अब आपको बताना जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय सिपाही का विद्रोह उस समय हुआ था। तो उस समय जो कहते हैं भारत के गवर्नर कौन थे ये आपको बताने हैं। लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड वेंटिंग थे या लॉर्ड बेलेजली थे?
कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कैनन थे। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इससे भी पहले जितने भी भाई बहन देखो लाइव देख रहे हैं, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। सिंधु नदी की जो सबसे सहायक नदी है और जो सबसे लंबी है वो आपको बतानी है। क्या ब्यास है, चिनाब है, सतलुज है, यह झीलम है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सी है। तो आपको मैं बता दूं, इसकी जो प्रमुख जो है वो 5 सहायक नदियां हैं, और उस पांचों में से भी सबसे जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, सतलुज है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये थोड़ा यहाँ से कट हो गया है दोस्तों, बट हम देख लेंगे। इसमें आपसे क्या बोला है, विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन जीवन रेखा को 15 जुलाई है, ये क्या है दोस्तों, जुलाई जुलाई 1991 को अपनी यात्रा किस शहर में शुरू की, किस शहर में शुरू की, ये आपको बताना है। यानी हॉस्पिटल एक ट्रेन है जीवन रेखा जिसका नाम है, वो 15 जुलाई 1991 में स्टार्ट हुई थी, और वो किस शहर से शुरू हुई थी ये आपको बताना है। तो बताइएगा, और विश्व की पहली ऐसी हॉस्पिटल ट्रेन थी, वाराणसी, मुंबई, बंगलुरु या नई दिल्ली? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या है, मुंबई हो जाएगा, यानी मुंबई से स्टार्ट हुई थी। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा प्रश्न नंबर आपसे 18 में आपसे क्या बोला है, देखिएगा थोड़ा छोटा कर ले, हाँ। अब आपको बताना है प्रश्न नंबर 18 में कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच डैश 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 में हुआ। इस दिल्ली समझौता के आधार पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को शामिल किया गया था। अब आपको बताना है कब शामिल किया गया था, 1960, 1955, 1952 या 1956? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है यानी 1952 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा अब इसमें क्या बोला है, एक छोटे उपग्रह का नाम निम्न प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसके नाम पर रखा गया है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या है, मिल्खा सिंह है, AR रहमान है, सचिन तेंदुलकर है, या विश्वनाथ आनंद है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा बताइएगा। और ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद जो है वो भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर जो हैं खिलाड़ी हैं दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के में पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कर्नाटक के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। कर्नाटक में तो पाए जाते हैं, बट किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य में पाए जाते हैं ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, तो ये आपका कहाँ है, आपका राजस्थान में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं दोस्तों, और ये जो है कर्नाटक में स्थित है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक समूह का सदस्य नहीं है, बताइएगा। बेसिक समूह का सदस्य नहीं है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है इसका, बताइएगा। दक्षिणी अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील? जब आपसे पूछा बेसिक समूह पूछे तो आप लगा देना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सदस्य नहीं है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की, कमेंट करके मुझे बताइएगा डैश 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 मंदिर। कर्नाटक में हम्पी का वास्तुशिल्प असाधारण और दर्शनीय स्थल है। अब आपको बताना है उस मंदिर का नाम क्या है, बताइएगा। लिंगराज है, विट्ठल है, मीनाक्षी है या अक्षरधाम है? कमेंट करके मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो ये उस मंदिर का नाम क्या है दोस्तों, विट्ठल
मंदिर है। तो आपका जो ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं यहाँ प्रश्न नंबर आपका 23। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसे घोषित किया गया? बताइए, पॉल लाको, गर्ल गैग को, या रैम रैम को, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्ल गैग। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की। इसमें आपसे क्या बोला है? मनुष्य में कमजोर दृष्टि का डैश डैश की कमी हो सकती है। भाई कमजोर दृष्टि की कमी हो जा सकती है मनुष्य में, क्या होता है? कमजोर दृष्टि के कारण कमजोर दृष्टि हो जाती है, यानी उनको दिखना कम हो जाता है। और ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन ए, आयरन, या आपका आयोडीन? कमेंट करके मुझे बताइएगा किसकी कमी के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए के कारण हो जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की कमी से ही कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। ये भी आपको बताया। और रतौंधी रोग क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का कारक यानी वेक्टर है? ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा कारण है? कारक नहीं होगा, कारण होगा यहाँ। एनोफ्लीज मच्छर है, बताइएगा। एनोफ्लीज मच्छर है। और ये किस टाइप का मच्छर है ये भी आपको बताना है। पिस्सू, एंडीज मच्छर, या सैंड फ्लाई? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह जो एक मच्छर है, एक मादा मच्छर है यानी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। इसमें आपसे बोला है जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसका है? जीत का ऊंचा और बड़ा प्रतीक है जीत का। किस शासक ने बनवाया था? मोहम्मद गौरी ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने बनवाया था। और ये कहाँ स्थित है? ये आपका उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्थित है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? प्राकृतिक नहीं, सॉरी, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। यानी इनमें से कौन सी धातु है जो आपकी क्या है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इनमें से कौन सी धातु है जो आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा, क्या तांबा है? तांबे को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? Cu कहते हैं। सोडियम को Na कहते हैं, और जबकि एल्यूमिनियम को Al और पोटेशियम को K कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तांबा जो है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा, इसमें आपसे बोला गुरु गोविंद सिंह सिक्कों के डैश 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 गुरु थे। अब आपको बताना है जो गुरु गोविंद सिंह थे वो किस नंबर के गुरु थे? क्या 8वें थे, 10वें थे, 5वें थे, या 9वें थे? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन से नंबर के गुरु थे। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये आपके कौन से नंबर के थे दोस्तों? आपके 10वें नंबर के गुरु थे। और इनका जो काल था वो कितना समय काल था? 1675 से लेकर के 1708 था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? बताइएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। यानी जो सार्वजनिक नहीं होगा वो क्या होगा? निजी बैंक होगा। केनरा बैंक, ये तो सार्वजनिक है। इंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो बी है ये क्या है? आपका निजी बैंक नहीं है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? मुंबई में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। इसमें आपसे क्या बोला? भारत के किस शहर में सबसे पहले फॉर्मूला वन रेस आयोजित की गई थी? बताइएगा, किस शहर में की गई थी सबसे पहले? ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, पूना, या मुंबई?
कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, आपकी ग्रेटर नोएडा में हुई थी, और ग्रेटर नोएडा आपका कहाँ स्थित है दोस्तों, यूपी में स्थित है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी ये जो आयोजन कब हुआ था दोस्तों, 2011 को इसका क्या है, आयोजन हुआ था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 31 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइएगा, जिसमें से मीठा पानी निकलता है। पेंगोंग सितो, उदय सागर, चिल्का झील या बुलर झील, और ये कहाँ स्थित है ये भी आपको बताना है दोस्तों। और सबसे मीठे पानी की, इसको ताजा झील भी कहते हैं, ताजा पानी ये भी बोल देते हैं। ताजा पानी की जो मीठी झील है ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, बताइएगा कमेंट करके। इसका नाम क्या है दोस्तों, बुलर झील, यानी जो आपका ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है बुलर झील। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 32 की। इसमें आपसे क्या बोला है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक, यानी विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है, एसआई जो इकाई है, जो यूनिट है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो बताइएगा कि उसकी पहचान क्या है, यानी उसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा विद्युत प्रतिरोध का। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या कूलाम है, क्या ओम है, क्या एम्पियर है या वाट है। तो जो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें दोस्तों वाट की, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का होता है, यानी पावर का होता है। कूलाम की बात करें दोस्तों ये आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। और एम्पियर दोस्तों ये क्या है, धारा का मात्रक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें से कोई सा भी एक पूछा जा सकता है। साइंस के जो प्रश्न है वो ज्यादा से ज्यादा ही बनते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इन वीडियो को लाइव देखें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है दोस्तों, तो ये इसके आने की ज्यादा चांसेस हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ प्रश्न नंबर 33 की। इसमें क्या बोला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी की पहचान करनी है कि कौन सी सबसे बड़ी मांसपेशी है। तो बताइएगा सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, बताइएगा। और इन मांसपेशियों की जो संख्या है वो लगभग कितनी होती है ये भी आपको बताना है। तो सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है दोस्तों, ग्लूटियस जो है मांसपेशी है। जो आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस है। इसकी जो संख्या होती है वो लगभग 640 से लेकर के 850 तक होती है दोस्तों। तो इतनी इसकी संख्याएं होती हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। इसमें देखिएगा आपसे क्या बोला, भूकंप संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइएगा कमेंट करके। जो भूकंप संबंधी अध्ययन होता है इसको क्या कहा जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और भूकंप की तीव्रता को किसमें मापते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किसमें मापते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, लिथोलॉजी, सीस्मोलॉजी या सेमीलॉजी, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, सीस्मोलॉजी कहते हैं। तो जो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 35 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 35 जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें आपसे कहा गया है दोस्तों कि भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया था जो जम्मू कश्मीर के राज्य संबंधी विषय के लाभ के लिए राष्ट्रपति को संविधान में कुछ अपवाद और संशोधन करने की अनुमति देता है। बताइए कौन सी अनुमति देता है, अनुच्छेद 314 देता है, अनुच्छेद 370 देता है, अनुच्छेद 340 देता है या अनुच्छेद 304 देता है। तो बताइएगा कौन सा देता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 370 है वो देता है। आपको पता है आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपकी 36 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। जितने भी भाई बहन वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो एक बार शेयर जरूर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कार्बन डेटिंग में एक कमजोर अणु C14 विकृत होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है। बताइए जब कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग क्या होती है, किसी भी वस्तु, किसी भी बॉडी का पता लगाने के लिए कार्बन 14 परीक्षण किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि ये कितना पुराना है। ठीक है, C11, C16, C14 सॉरी N14 या N12। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, N14 हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर
37 की बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के एक आदेश से वर्ष डैश भारत के संविधान में अनुच्छेद 35 को शामिल किया गया। बताइएगा कब किया गया था? 1959 में, 1954 में, 1950, 1956। तो बताइएगा कब किया गया था? 1954 में किया गया था, यानी जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपका 1954 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 38 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 35 है और अनुच्छेद 70 दोनों। अब अनुच्छेद 70 आ गया तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है कि संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए डैश डैश नामक गैर सरकारी संगठन ने एक याचिका दायर की थी। अब वो बताना है कि जो गैर सरकारी संगठन था उसका नाम क्या है। वी द सिटीजन्स है, वी द चैलेंजर्स है, वी द अपोजर्स है, वी द इंडियंस है। तो कमेंट करके आपको बताना है वो क्या है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इस जो गैर सरकारी संगठन था उसका नाम क्या है? वी द सिटीजन्स है। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में हमारा शरीर कौन सा विटामिन तैयार करता है? जब सूर्य का प्रकाश आता है तो हमारा जो शरीर होता है वो एक विटामिन तैयार करता है, उसका आपको नाम बताना है कौन सा विटामिन तैयार होता है। तो बताइएगा विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की बात करते हैं दोस्तों, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है विटामिन डी। तो इतनी सारी बातें हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की। इसमें क्या बोला है? द गूगल स्टोरी पुस्तक, एक पुस्तक का नाम है द गूगल स्टोरी। तो आपको बताना है इसके लेखक कौन है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसके लेखक कौन है। डेविड ए वाइस है, विक्रम सेठ है, ये दो आ गए। और भी दो ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता दूं, वो आपके इधर लिखे हुए हैं साइड में। एक तो आपके डेविड ए वाइस है और आपके ये भी ऑप्शन है, देखिएगा एक आपका ऑप्शन ए गिवन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। शोभा डे और फेडरिक फोर्सिथ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, डेविड ए वाइफ। तो इसका पुस्तक के लेखक कौन है? द गूगल ऑफ स्टोरी के डेविड ए वाइस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर नेक्स्ट अब आपका चलेगा, कौन सा चलेगा? देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका चलेगा 41। अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ZnSO4, Zn ये जो आपका SO4 है ये आपको बताना है कि किसका सूत्र है। ZnSO4.7H2O किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये किस रासायनिक का सूत्र है, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा किसका सूत्र है। हेट्राहाइड्रेट का है। किसका है दोस्तों? हेट्राहाइड्रेट का है। अब हेट्राहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? हीहाइट विट्रियल। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका जो रासायनिक जो पदार्थ है, इसका रासायनिक पदार्थ का सूत्र कौन सा है आपका? ये जो रासायनिक पदार्थ का सूत्र है कि इसका ये सूत्र है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 42 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से किस लोक नृत्य को भारत ने वर्ष में 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जा मिला था? बताइए, बिहू है, नाटी है, भांगड़ा है या गरबा है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा किसको शामिल किया गया था दोस्तों। कमेंट करके मुझे बताइएगा किसको किया गया था? नाटी को किया गया था दोस्तों। नाटी जो है कहाँ का नृत्य है? हिमालय प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ का है? हिमालय लिख गया है। ये आपका कहाँ का है दोस्तों? नाटी आपका हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है। गरबा जो है आपका कहाँ का है? गुजरात का है, गरबा। जबकि बिहू की बात करते हैं तो दोस्तों असम का है ये, और भांगड़ा की बात करते हैं पंजाब का है ये।
तो भांगड़ा है, पंजाब है, भांगड़ा की जगह गिद्दा भी आ जाता, तो भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये सारे जो नृत्य है, लोक नृत्य, ये कहाँ के हैं, ये सब मैंने सब बता दिए हैं कि जो बिहू है वो आपका असम का है, और जो आपका नाटी है वो हिमाचल प्रदेश का है, और जो आपका भांगड़ा है, गिद्दा है, ये आपका पंजाब का है, और गरबा गुजरात का है। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला। गुरु गोविंद सिंह ने सिक्कों को हर समय 5 वस्तुओं को धारण करने की आज्ञा दी। कौन सी एक वस्तु इन पांचों में नहीं है, ये आपको बतानी है। बताइए, केश है, कड़ा है, कील है, या कंगा है। बताइएगा कौन सी इनमें से एक नहीं है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सी एक चीज है, ये क्या है, ये धारण नहीं कर सकते। कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपको बता दूं, ये 5 चीजें धारण करने की होती हैं। पहली का नाम क्या है, आपका केश। तो भाई केश तो धारण करेंगे। फिर क्या है, कड़ा। आपने देखा होगा सभी सिख लोग कड़ा पहनते हैं। एक है कंगा, कंधा, ये भी पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है कृपाण, कृपाण होता है, और एक होता है कच्छा। तो इन 5 चीजों को ये धारण जरूर करते हैं। तो एक चीज है आपकी, वो क्या है, कील। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। बताइएगा, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट ओजोस डेल सलादो पर चढ़ाई करने वाले मल्ली मस्तान आबू के बाद जुलाई 2018 में डैश दूसरे भारतीय पर्वतारोही बन गए। उनका आपको नाम बताना है, वो कौन है। बताइएगा, प्रेमलता अग्रवाल है, अरुण सिन्हा है, मोहन सिंह कोहली है, या सत्यरूप सिद्धार्थ है। बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सत्यरूप सिद्धांत जो है वो दूसरे क्या है, पर्वतारोही बने भारत के। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सार्क की प्रथम महिला महासचिव किस देश की है, ये आपको बताना है। क्या भारत की है, भूटान की है, श्रीलंका की है, या मालदीव की है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा, और इनका कार्यकाल कब तक का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका कार्यकाल दोस्तों कब तक का है, 1 मार्च 2011 से लेकर के कब तक का था, 11 मार्च 2012 तक इनका क्या है था, कार्यकाल था। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 46 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड किरणों को मापता है। बताइएगा, इंफ्रारेड किरणों को मापता है, ये आपको बताना है। कैथोटोमीटर, बोलोमीटर, फेनोग्राफ, या आपका पीहीरिलियोमीटर। बताइएगा कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलोमीटर जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका आविष्कार कब हुआ था दोस्तों, इसका आविष्कार 1878 में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 47 की। इसमें आपसे क्या बोला है, भारत में भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार डैश किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। भारत रत्न और पद्म विभूषण जो पुरस्कार है ये किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। ये आपके 1954 से प्रारंभ हुआ था, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको ध्यान में भी रखना है। तो ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि आपका कला क्षेत्र हुआ, साहित्य क्षेत्र हुआ, विज्ञान क्षेत्र हुआ, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र हुआ, खेल आदि क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 48 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बताना है कि द एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, द एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में नाम बदलकर डैश किया गया था। अब आपको बताना, द एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के क्या किया गया था, स्टेट बैंक किया गया था, भारतीय स्टेट बैंक, या इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या पंजाब नेशनल बैंक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। पहले इसका नाम क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, द एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसका नाम बदल दिया था। और इसकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 जुलाई 1955 में क्या है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, मुंबई में स्थित है। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 49 की, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। इसमें क्या बोला, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, बताइएगा। नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई, कमेंट करके आपको बताना है। वर्ष 1986 में, वर्ष 1980 में, 1984 में या 1982 में, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की। तो आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। 12 जुलाई 1982 में हुई थी। तो आपका जो इसमें ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 50 की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बताइएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, जो आपका नेशनल हाईवे है वो 44 है, नेशनल 48 है, 53 है, 27 है। तो आपका सबसे लंबा जो है वो कौन सा है, NH 44 यानी राष्ट्रीय हाईवे 44 जो है वो सबसे लंबा है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।